सबकी जो काविशें हैं, पर जो मैनेजर्स, ट्रेनर्स और जो हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, और ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी की शबाना रोज़ काविशें, मेहनत, ये सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह, और सरफराज साहब की जो कंट्रीब्यूशन है, तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने 24 करोड़ आवाम के दिल जीते हैं और पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। जो हमारे साथी नौजवान समीर मिन्हास कहाँ हैं, इनके लिए भरपूर क्लैपिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अंडर 19 फातेह टीम के हर खिलाड़ी के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। टीम मैनेजमेंट के हर रुकन को 25-25 लाख रुपए इनाम मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फातेह टीम के एजाज में इस्तकबालिया। वज़ीर-ए-आज़म का फर्दन तमाम खिलाड़ियों से मुसाफा। भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर टीम और मैनेजमेंट को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म की खिलाड़ियों के नाम लेकर उनकी कारकर्दगी की तारीफ। समीर मिन्हास और अली रजा के नाम पर तालियों की गूंज। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपने 24 करोड़ अवाम के दिल जीते हैं। आपने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मुखालिफ को वो शिकस्त दी जो वो सोच भी नहीं सकता। आपने उसी मुखालिफ को हराया जिसे हमने बुनियानु मरसूस में शिकस्त दी थी। भारत के खिलाफ जंग में भी अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। टीम जिस जज्बे से मैदान में लड़ी वो बेमिसाल था। उम्मीद है आप कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखेंगे। यही टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीत कर लाएगी। आप में से बहुत से खिलाड़ी कल पाकिस्तान की कौमी टीम का हिस्सा होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने इवेंट जीतने पर खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को मुबारकबाद दी। टीम के नज़्म-ओ-ज़ब्त, टीम वर्क और फाइटिंग स्पिरिट को सराहा। फील्ड मार्शल ने अंडर 19 टीम की कामयाबी को कौम के लिए बाइसे फ़ख्र करार दिया। कहा कि ये कामयाबी पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों का मज़हर है। पाकिस्तान के नौजवान कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। फील्ड मार्शल की नौजवान क्रिकेटर्स को मुल्क का सफ़ीर बनने की तलकीन। अंडर 19 टीम ने हौसला अफजाई पर फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। कल फिर जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, ये तो हमारे प्लेयर्स का एक सब्र का लेवल था कि इन्होंने कहीं पे कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो प्रवोक बार बार करते रहे और ऐसी चीज़ें हुई। ऑल्दो आईसीसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में, लेकिन ये भी क्रेडिट हम अपनी टीम को जाएंगे कि ये सिर्फ खेल पे फोकस रखा इन्होंने कल, और अल्लाह ताला ने उसी के बदले हमें जीत दी। चेयरमैन पीसीबी का भारतीय टीम के रवैये का मामला आईसीसी में उठाने का इंदिया। टीम से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि फाइनल मैच में भारतीय खिलाड़ी हमें इश्तियाल दिलाते रहे। भारतीय टीम के रवैये से आईसीसी को आगाह करेंगे। सियासत और खेल को अलग अलग रखना चाहिए। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि लाहौर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने जा रहे हैं। अंडर 19 क्रिकेट टीम की जीत हमारे लिए एक बड़ा एजाज है। जीत का क्रेडिट हमारी पूरी टीम को जाता है। चेयरमैन पीसीबी ने गुज़श्ता रोज टीम के हर खिलाड़ी के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया था। उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और उसके बाद जो हमारा कोचिंग स्टाफ है उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग वर्क किया इन बच्चों के साथ। बड़ा बूस्टअप होगा क्योंकि आगे हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उम्मीद है कि टीम कॉन्फिडेंट लेके जाएगी आगे। मैंने अपने बॉयज को बोला है कि हमने काम रहना है और अपनी टीम को बैक करना है। वो जो कर रहे हैं वो उनका अपना फेल है, वो उनको करने दो। मैदान में भारतीय खिलाड़ियों का रवैया गैर इखलाकी था। भारतीय क्रिकेटर्स के नामुनासिब रवैये पर हमने तहम्मुल दिखाया। कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम के मेंटोर और साबिक कप्तान सरफराज अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि टीम ने भारत को शिकस्त देकर कौम के वकार में इजाफा किया। उम्मीद है मुस्तकबिल में मजीद टूर्नामेंट जीतेंगे। हमने जीत की खुशी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ मनाई। भारत ने जो किया वो उनका जाती फेल है। टीम के हेड कोच शाहिद अनवर ने कहा कि एशिया कप के लिए टीम ने मुनज़्ज़म और भरपूर तैयारी की थी। इसका नतीजा कामयाबी की सूरत में सामने आया। फाइनल में शानदार बैटिंग करने वाले समीर मिन्हास ने कहा कि बेखौफ होकर खेलने का मंसूबा बनाया था। यही हिकमत अमली टीम की कामयाबी की बुनियाद बनी। खुशामदीद चैंपियंस। पाकिस्तान की फातेह अंडर 19 टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। खिलाड़ियों को गुलदस्ते पेश, फूलों की पत्तियां निछावर। शौकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट उमड़ आई। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और टीम को खुशामदीद कहा। खिलाड़ियों ने डबल डेकर बस पर शहरियों की मोहब्बत का जवाब दिया। फातिहाना अंदाज में हाथ हिलाए।
दुनिया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों की मोतरफ। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सऊदी अरब का आला तरीन कौमी एजाज अता। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को सऊदी अरब का आला तरीन एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल दिया गया। एजाज दिफाई ताउन के फरोग और खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए खिदमत के एतराफ़ में दिया गया। सऊदी क़यादत का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पेशा वराना सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक विजन की तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई सलामती, दिफाई अस्करी ताउन और स्ट्रेटेजिक इश्तिराक पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी, बरादराना और गहरे ताल्लुकात की तौसीक की गई। 27वीं आईनी तरमीम यकतरफा हुई आइन को मुतनाज़िया बनाने से गुरेज करना होगा। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की तरफ जाना चाहिए, आवाम के वोट के हक को तस्लीम करना चाहिए। मदारिस के खात्मे का रवैया कबूल नहीं, मुल्क में यकसान निसाब से मुतालिक बात हो सकती है। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ हम सब एक पेज पर हैं। अफगानिस्तान में कभी पाकिस्तान दोस्त हुकूमत नहीं रही। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी बोले कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। अफगानिस्तान को दहशतगर्दों से लाताल्लुकी का ऐलान करना चाहिए। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की बगदाद में ज़ियारत मुक़द्दसा पर हाज़री। सदर ममलकत ने हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फातिहा ख़्वानी की। सदर ममलकत ने काज़मिया मुक़द्दसा में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम के रोज़ों पर हाज़री दी। सदर ममलकत उम्मत मुस्लिमा क़याम ने इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। आसिफ जरदारी ने रोज़ा काज़मिया में ज़ायरीन की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत और अखलाक़ी क़ुव्वत का दायमी सरचश्मा करार दिया। सदर आसिफ जरदारी ने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाज़री दी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। तमाम दरख्वास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। अदालत ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत के रूबरू पेश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने पूछा कि DCs कैसे प्रॉपर्टी के फैसले कर सकते हैं। हुकूमत को बताएं कि अगर ये कानून रह गया तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। लगता है कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है इन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। ये कानून बना क्यों? इसका मकसद क्या है? आपने अदालती सुप्रीमेसी को खत्म कर दिया। पाकिस्तानी मईशत ने अहम संगे मील अबूर कर लिया। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर हैं। 2023 में मरकजी बैंक के ज़खायर सिर्फ 2.9 अरब डॉलर की सतह पर थे। 2023 में दरामदी सलाहियत भी 2 हफ्तों से कम रह गई थी। 2023 के मुकाबले में मुल्की ज़खायर में तकरीबन 5.5 गुना इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साल 2025 मुल्क की सनत व तिजारत के लिए मुश्किल साबित हुआ। कारोबारी लागत में कमी और आसानियाँ नहीं दी गईं। महंगी बिजली और गैर मुसाफ़क़ती टैक्स निज़ाम ने सनत व ज़राअत को कमज़ोर किया। हुकूमत मार्का मईशत जीतने के लिए बिजनेस कम्यूनिटी को बुनियादी वसाइल मुहैया करे। मुआशी महज़ पर कामयाबी के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। PIA की निजकारी का अमल इख्तितामी मरहले में दाखिल। कौमी एयरलाइन की नीलामी के लिए बोलियां कल लगेंगी। निजकारी कमीशन ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। PIA खरीदारी के लिए 3 कंसोर्शियम बोली के अमल में हिस्सा लेंगे। निजकारी का मरहला TV पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। निजकारी कमीशन हुकाम के मुताबिक अगर बोलियां रेफरेंस कीमत से ज्यादा हुई तो खुली नीलामी होगी। बोलियां रेफरेंस कीमत से कम हुई तो ज्यादा बोली वाले को तरजीह दी जाएगी। साल 2025 में वजारत ओवरसीज़ बैरून मुल्क मुलाजमतों का हदफ हासिल न कर सकी। रमा बरस 10 लाख मुलाजमतों के हदफ का सिर्फ 70% ही हासिल किया जा सका।
सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 2025 में 6,86,292 पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए गए। सऊदी अरब में 4,82,581 पाकिस्तानियों ने मुलाजमत इख्तियार की। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों में पंजाब सिर्फ फहरिस्त रहा। पंजाब से 3,55,412 अफराद बैरून मुल्क गए। खैबर पख्तूनख्वा से 2,04,442 अफराद बैरून मुल्क गए। सिंध से 52,459 और बलूचिस्तान से सिर्फ 4,778 अफराद मुलाजमत के लिए गए। सोने की कीमतों ने खरीदारों के होश उड़ा दिए। सोने का भाव मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। मुल्क में सोना मजीद 6,200 रुपये महंगा, फी तोला कीमत 4,62,362 रुपये पर जा पहुंची। आलमी मार्केट में सोना $62 इजाफे से $4,400 फी औंस हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कोहाटा खरलाची नया रेलवे ट्रैक बिछाने का मंसूबा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई हुकूमत और रेलवे में ताउन और इश्तिराक बढ़ाने पर इत्तिफाक हो गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि कोहाटा खरलाची 192 किलोमीटर नया रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ रेलवे ट्रैक्स पर जदीद ट्रेन चलाने पर गौर। टीवी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट का कत्ल केस। अमीर मसब और अमीर फतेह गुनहगार करार। JIT ज़राए के मुताबिक जावेद भट्ट के कत्ल में अमीर मसब के साथ अमीर फतेह भी शामिल था। मुकदमे में एक मुल्जिम आरिफ भट्टी ताहाल मंजर आम से गायब है। और भारत में मसीहा जल्लाद बन गया। शिमला में डॉक्टर का बेड पर लेटे मरीज पर बहेमाना तशद्दुद। मरीज पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश कर दी। मुतासिरा मरीज का कहना है कि सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। दूसरे वार्ड के बिस्तर पर लेटने पर डॉक्टर ने तशद्दुद किया। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर-ए-आज़म ने बॉन्डाई साहिल हमले पर माफ़ी मांग ली। एंथनी अल्बनीज़ ने कहा, बतौर वज़ीर-ए-आज़म जिम्मेदारी का एहसास है। शहरियों की हिफाजत के लिए हुकूमत दिन रात काम करेगी। उधर सिडनी हमले में मुलव्वस भारतीय दहशतगर्दों की सरगर्मियां सामने आ गई। पुलिस ने बॉन्डाई हमले की तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। हमलावर कई माह से हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्द हमले से पहले असलहा चलाने की तरबियत लेते रहे। भारतीय शहरी साजिद अकरम और नवीद अकरम असलहा कंबल में लपेट कर घर से बाहर लाए। हमलावर हमले से 2 रोज कबल बॉन्डाई बीच का जायजा लेने भी गए थे। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी में इजाफा। वेनेजुएलियन फौज ने शहरियों में असलहा तकसीम करना शुरू कर दिया। हुकाम के मुताबिक अवामी जंगजू गिरोह तश्कील दिए जा रहे हैं। अमेरिका ने मुल्क पर कब्जे की कोशिश की तो मुसल्लह गिरोह फौज के साथ मिलकर मुजाहमत करेंगे। अबू ज़हबी में इलान मस्क की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। मुत्तहिदा अरब अमारात में टेक्नोलॉजी शिराकतदारी के फ़रोग़ पर इत्तिफ़ाक। AI, डिजिटल मईशत और मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजीज़ पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। दुबई को आलमी सतह पर टेक्नोलॉजी और जिद्दत का मरकज़ बनाने के आज़म का भी इजहार किया गया।